guys, this is Priyanka here, Saffron Skin Care. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ चॉकलेट वैक्स और अनचाहे बालों को हटाने के लिए वैक्स किया जाता है। जैसे हम लोग के हैंड्स पे हेयर्स होते हैं, लेग्स पे हेयर्स होते हैं, बैक फ्रंट्स, मतलब कहीं भी आप हेयर को रिमूव करना है एंड टर्निंग को रिमूव करना है तो ऑप्शंस आपके पास है वैक्स। तो वैक्स भी मार्केट में बहुत से आते हैं और कौन सा आप वैक्स चूज़ करेंगे तो उसके बारे में भी आज मैं शेयर करने वाली हूँ। वैक्स तो बहुत ही मार्केट में जैसे आपका आता है मतलब वाइट वैक्स, चॉकलेट वैक्स, रोलन मशीन, रिका वैक्स। तो अभी तो मैंने वाइट वैक्स का आपको करके दिखाया भी है और उसके बारे में भी बताया, तो वो आप पहले के वीडियोस में आप देख सकते हैं। और आज जो मैं बताने वाली हूँ वो आपको उस पर चॉकलेट वैक्स के बारे में बताऊँगी। तो चॉकलेट वैक्स से भी बहुत अच्छा सा टैनिंग रिमूव होता है, हेयर बहुत अच्छे से रिमूव हो जाता है और इजी तरीके से कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं होती है उसमें। और आप उसको अगर स्टेप बाय स्टेप मैं करके दिखाऊंगी, आप बहुत ईजिली तरीके से सीख सकते हैं घर बैठे। तो इसमें कैसे एप्लीकेशन है, इसकी अप्लाई कैसे किया जाता है, क्या क्या यूज़ किया जाता है, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो वैक्सिंग करने के प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं वैक्स एंड वैक्स हीटर। और आपका वैक्स करने के बाद जो मसाज होती है, ये जेल होता है, एस्ट्रेंजर होता है, पाउडर, नाइफ, ऐसे ये सब प्रोडक्ट्स होना चाहिए। टेल्कम पाउडर होता है, ये पफ होता है जो इसकी हेल्प से इजीली पाउडर अप्लाई हो जाता है। और नहीं है तो आप ये वाला पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। आप हमारे क्लाइंट के हेयर्स देख सकते हैं कितने फाइन हेयर्स हैं और इनका टैनिंग भी है। मैंने हाइजीनिक पर्पज़ से पफ़ यूज़ नहीं किया है। अगर आप पफ़ यूज़ करेंगे तो आप रोज़ उसको वॉश करेंगे कि बिकॉज़ अब वही पफ़ दूसरे पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप अगर हो सकता है तो आप इस तरह के बॉक्स जो डिब्बे में आता है वैसे भी पाउडर डाल के आप ईज़ी तरीके से पाउडर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हाइजीनिक पर्पज़ से बेस्ट रहेगा। देन उसके बाद से जो आप शोल्डर के साइड देख रहे हैं, शोल्डर के साइड जो हैंड्स होते हैं और डायरेक्शन होता है वो थोड़ा सा ऊपर में होता है। तो ऊपर के अकॉर्डिंग हम लोग एप्लीकेशन करेंगे वैक्स का। और ये वैक्स की स्टिप होती है, हर कलर के होते हैं, ब्राउन में और वाइट में। बट आप कैसे चेक करेंगे कि किस साइड से आपको निकालना है, तो एक साइड वो फ्लैट दिखता है और एक साइड से मोटे मोटे दानेदार दरदरा सा होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि वैक्स कितना लेना है, कितनी क्वांटिटी में। क्वांटिटी थोड़ी सी होनी चाहिए क्योंकि वैक्स बहुत टपके ना और क्लाइंटों को जलने का भी डर होता है। तो आप ग्रोथ देख रहे हैं, मैंने शोल्डर के साइड में हेयर्स ऊपर की साइड होता है, वैक्स मैंने अप्लाई ऊपर की साइड किया है। और पुलिंग कैसे कर रही हूँ, पुल मैंने अच्छे से टाइटली हथेली से दबा के ऊपर की साइड अपोजिट डायरेक्शन में ही मैंने पुल किया है, तो इससे ईज़िली तरीके से हेयर रिमूव हो जाता है। देन उसके बाद से मैंने हैंड्स के डायरेक्शन को चेंज किया है। हैंड्स को मैंने सीधा और स्ट्रेट रखा है और जो हेयर की डायरेक्शन है वो एकदम सीधे में है, नीचे की साइड में है। तो मैंने एप्लीकेशन भी वैक्स का एकदम स्ट्रेट किया है, ऊपर की तरफ नहीं है, नीचे की तरफ आपका वैक्स की एप्लीकेशन भी होगा और वैक्स की स्टिप भी खींचने का नीचे से ही होगा। आप जिस तरह से आप मैं कर रही हूँ आप उसी के अकॉर्डिंग अगर करेंगे तो बहुत इजी तरीके से आप वैक्स करना सीख जाएंगे। और वैक्स की स्टिप को देख रहे हैं आप, मैंने कितने टाइटली हाथों से इसको दबा दबा के कर रही हूँ कि इससे क्या होता है ना, वैक्स जो होती है ना बहुत इजी तरीके से निकल जाता है और हेयर भी बहुत अच्छे तरीके से निकल जाता है। अगर आप हल्के हाथों से खींचेंगे ना तो बहुत ही मतलब नीट तरीके से वैक्स भी नहीं निकलेगा और आपके हेयर भी रूट से नहीं निकलता है। तो आपका ये जो वैक्स की एप्लीकेशन ऐसी पतली पतली लेयर्स होनी चाहिए, मोटी लेयर्स में एप्लीकेशन नहीं करेंगे। जितनी पतली एप्लीकेशन होगी उतना फाइन तरीके से, नीट तरीके से आपकी वैक्स भी निकल जाएगी और हेयर भी रिमूव हो जाएगा। और आपका हाथों का देख रहे हो कि किस तरह से मैंने टाइट हथेलियों की हेल्प से
टाइट से अच्छे से चारों तरफ से एक लॉक कर देना, वैक्स में चिपका देना, एक जो वैक्स की पट्टी होती है। तो और बहुत अच्छे से आप फिनिशिंग तरीके से पुल करेंगे, बहुत स्पीड में, और आप देख रहे हो कितने नीट एंड फाइन तरीके से वैक्स रिमूव हो गया है। और हेयर भी बहुत अच्छे से रिमूव हो जाता है। हेयर तो रिमूव होता ही है, आप देख रहे हो कितने अच्छे से इनकी टैनिंग भी रिमूव हो रही है। अगर आप इस तरह से एप्लीकेशन करेंगे तो बहुत ही बेस्ट आपका वैक्स होने वाला है। देन हमने फिर डायरेक्शन चेंज किया है, आपको मैंने बताया है कि डायरेक्शन इसमें हैंड्स के चेंज करने ही हैं। और आप देख रहे हो कि मैंने हैंड्स को इस तरह से किया है। अगेन पाउडर लगाएंगे, पाउडर लगाना ज़रूरी होता है कि हैंड्स पे मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि जो मैंने फ्रंट मतलब सीधे की साइड में हैंड्स को किया था तब एप्लीकेशन किया, और हैंड्स के जो पीछे की साइड का होता है तो वो क्या होता है, हैंड्स को मोड़ना पड़ता है। तो सबसे इजी आपको टेक्निक एंड ट्रिक बता रही हूँ कि हैंड्स को इस तरह से आप फोल्ड कर देंगे तो आप बहुत अच्छे से पीछे के जो एरियाज़ में हेयर होते हैं तो वो निकल जाएंगे, और आपको हौच पौच भी नहीं होगा करने में। तो आपको हाथ को ऐसे बैंड करना है और सीधे ही मतलब डायरेक्शन के अप्लीकेशन करना है हेयर के अकॉर्डिंग। देन उसके बाद से वैक्स की स्टिप लगाएंगे, इजी तरीके से अच्छे से पुल करके निकालेंगे, और आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से टैनिंग भी निकल रहा है एंड हेयर भी निकल रहा है। देन उसके बाद से एल्बो एल्बो क्या होता है, सबकी ब्लैक होती है, और वैक्स से तो बताया है कि इससे टैन निकलता ही है, टैनिंग वगैरह। तो ब्लैकिश एरिया भी थोड़ा सा लाइट हो जाता है वैक्स से, तो एल्बो के थोड़े से एरिया को कवर करेंगे और वो भी हैंड्स को भी बैंड करेंगे और वैक्स अप्लीकेशन करके निकालेंगे। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इनकी टैनिंग निकल रही है। चॉकलेट वैक्स बहुत सी कंपनियों के आते हैं और चॉकलेट वैक्स वैसे बहुत बेस्ट होता है, इससे टैनिंग और हेयर बहुत अच्छे से रिमूव हो जाता है। स्किन भी काफ़ी सॉफ्ट और स्मूथ भी हो जाता है, इससे कभी भी आपके दाने, रेडनेस, ईचिंग वगैरह नहीं निकलते हैं। ये ऑल स्किन टाइप्स के होते हैं, सेंसिटिव स्किन पे भी आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वैक्स करने के लिए हमें कूलिंग जगह ज़रूरी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एसी चाहिए होता है। ठंडियों में तो आपका ईज़िली हो जाता है, बट गर्मियों में एसी की ज़रूरत पड़ती है। विदाउट एसी के वैक्स नहीं हो पाता है। इसमें ज़्यादा ही मॉइस्चर होता है गर्मियों में, इसलिए एसी बहुत ज़रूरी होता है। गर्मियों में बहुत सी स्वेटिंग्स होती है और मॉइस्चर भी रहता है, और इसीलिए पाउडर लगाना ज़रूरी होता है ड्राई के लिए, और अंडर आर्म्स में तो स्पेशली पाउडर लगा के ही करेंगे। देन उसके बाद से हम लोग अंडर आर्म्स करेंगे। अंडर आर्म्स में उनके हैंड्स से आप अच्छे से स्ट्रेच करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये एक्सेसिव सेंसिटिव एरिया होती है, तो इसको केयरफुल होके ही अप्लाई करेंगे एंड पुल करेंगे वैक्स से। जहाँ जहाँ पे हेयर के डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग मैंने वैक्स लगाया है, और अच्छे से हथेलियों से दबाकर उनके हैंड्स से भी स्ट्रेच कराया, और मैं आप देख सकते हैं कि मैंने भी अपने हैंड से अच्छे से स्ट्रेच किया है, और देन इसके बाद से पुल किया है स्टिप, क्योंकि ये बहुत ही पेनफुल एरिया है एंड सेंसिटिव है, तो बहुत ध्यान देके ये वर्क करेंगे। देन उसके बाद से जहाँ जहाँ पे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हेयर्स थोड़ा सा दूसरे साइड से था, तो दूसरे साइड से हम लोग वैक्स अप्लाई करके और पुल करेंगे। आप देख सकते हैं कि जो अंडर आर्म्स के पास के जो ऊपर के एरिया होता है तो ये बहुत सेंसिटिव ये भी एरिया होता है। इसको आप लेट के ही करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर बैठ के करेंगे तो यहाँ की स्किन खिंचती है, तो अगर लेटे रहेंगे तो लेट के करेंगे तो बहुत अच्छे से ये वैक्स होने वाली है, नहीं तो वो उसमें ज़्यादा खिंचाव पड़ती है उस टाइप में। ना वैक्स कंप्लीट होने के बाद अच्छे से इसको वेट नैपकिन से क्लीन करेंगे, नॉर्मल वाटर से क्लीन करते हैं। देन उसके बाद से एस्ट्रेंजर यूज़ कर सकते हैं, आइज़ यूज़ कर सकते हैं गर्मियों में स्पेशली, और इससे रेडनेस और ईचिंग या दाने ऐसी कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं आएगा।
एस्ट्रेंजर यूज़ करने से आपके पोर्स जैसे ओपन हो जाते हैं तो वो मिनिमाइज़ हो जाते हैं और रेडनेस भी नहीं होगा। और देन उसके बाद से इसकी आफ्टर वैक्सिंग जेल आता है। आप या तो जेल से मसाज कर सकते हैं, नहीं तो क्रीम भी अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये थ्योरी पसंद आई होगी और आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियोस है। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा इनकी टैनिंग रिमूव हुआ है, हेयर कितना अच्छे से रिमूव हो गया है, बहुत ही स्मूथ स्किन लग रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर।